Now we will discuss about rounding of the uncertain digits. Rounding of uncertain digit मतलब जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, तो उसको राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं, किस कंडीशन में राउंडिंग ऑफ होती है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें डिसाइड करना है प्रिसीजन के अकॉर्डिंग। तो राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं, तो देखिए क्या कहता है, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विथ अप्रोक्सीमेट नंबर। कोई भी जो कंप्यूटेशन है, रिजल्ट कंप्यूटेशन का रिजल्ट है विथ अप्रोक्सीमेट नंबर which contain more than one uncertain digit should be rounded off, जिसमें एक से ज्यादा अगर अनसर्टेन डिजिट हैं, क्योंकि जनरली सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या की थी, नंबर ऑफ डिजिट व्हिच आर नोन रिलायबली प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रिसिशन जो है, जो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, रिजोल्यूशन ऑन लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें डिटरमाइन होता है कि कितने अनसर्टेन डिजिट हो सकते हैं, क्योंकि जितना कम लिस्ट काउंट होगा, 0.001 है, तो वो 3 डिजिट तक अनसर्टेनिटी हो सकती है ना। तो डिपेंड करता है, तो इसलिए अगर जिसमें मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट है, तो उस केस में उस रिपोर्टेड रिजल्ट को राउंडेड ऑफ किया जाता है। तो इसके रूल क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो देखिए, इफ द पहला रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेंस अनचेंज। मतलब जो भी मेजरमेंट किया है, उसके रिजल्ट रिपोर्ट किया है, और जो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, अनसर्टेन डिजिट, अगर वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1.743, तो ये लास्ट डिजिट है अनसर्टेन यहाँ पे, है ना, राइट। तो ये जो डिजिट है, इसमें अगर हम बात करते हैं, ये कैसा है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा, ये मेजरमेंट में जो भी अपना प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और रिपोर्टेड रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1.74 हो जाएगा, 1.74। दूसरा एग्जांपल एक और ले लो, 7.82 था कोई मेजरमेंट का रिजल्ट अपने को रिपोर्ट हुआ है, इसमें भी ये अनसर्टेन डिजिट देखते हैं 2 है, दैट इज लेस देन 5, और लेस देन अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, वो 7.8। ऐसा कोई भी आप मेजरमेंट का रिपोर्टेड रिजल्ट देखिए, लास्ट वाला डिजिट देखिए, अगर वो लेस देन 5 है, आफ्टर डेसिमल 2-3 डिजिट है, ओके, तो या 4 डिजिट में, तो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है, लेस देन 5 है, सॉरी लेस देन 5, तो उस केस में क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, राइट। सेकंड रूल, जस्ट इसके बाद वाली कंडीशन इसका अपोजिट कर दीजिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, वहां लेस देन 5 था, इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 5 होता है या 5 से ज्यादा होता तो क्या होता, सॉरी 5 से ज्यादा होता तो बढ़ जाता है, राइट। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ने 2.746, 2.746, तो 6 क्या है, मोर देन 5 है, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, मींस ये 2.746 था, ये हो जाएगा 2.75, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, रिपोर्टेड रिजल्ट। ये 6.87 है, तो यहाँ भी 7 क्या है, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट 1 बढ़ जाएगा, रेज बाय 1, तो 6.9 हो जाएगा ये रिजल्ट, राइट। ये सेकंड रूल हो गया राउंडिंग आपका। तीसरा क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 डिजिट, अब क्योंकि लेस देन 5 और मोर देन 5 में तो हमने बात कर ली कि लेस देन 5 है तो क्या होगा, अनचेंज रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट, मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो रिपोर्टेड रिजल्ट होगा जिसमें लास्ट अनसर्टेन डिजिट 5 हो जाएगा, ओनली 5 है, उस केस में क्या होगा, या 5 हो गया, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट से भी फॉलो होगा, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में कैसे राउंडिंग ऑफ होगी। तो देखिए, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 मींस नॉन जीरो डिजिट होगा, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, 1 से उसको बढ़ा देंगे, ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। कब, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 है और वो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 से बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए
16.351 अपने पास मेजर्ड वैल्यू है रिपोर्टेड रिजल्ट की, है ना। तो ये 5 फॉलोड बाय नॉन रिजल्ट डिजिट ये है, तो ये 16.4 हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, है ना। इससे पहले वाला डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने 6.758, तो ये 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट 8, तो अल्टीमेटली ये जो 7 है ये किससे 1 से बढ़ जाएगा, मींस 6.8 इसका रिजल्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द वे टू राउंड इट ऑफ। ये बहुत जरूरी बेटा लर्न करना, राउंडिंग ऑफ आपको आना चाहिए। जनरली हम जानते हैं 5 और लेस देन 5, मोर देन 5, लेस देन 5 तो पता है, लेकिन ये कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए। अब अगला केस देखिए, अगला नंबर, अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 या 5 या तो केवल 5 है या फिर 5 फॉलोड बाय 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even। preceding digit अगर even है और उसके पीछे 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो क्या होगा, उस केस में वो डिजिट अनचेंज रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा। देखिए मैं दो तरह से बता रहा हूं, एक तो 2.745, तो इसमें 5 ओनली लास्ट वाला डिजिट 5 है, राइट। तो क्या होगा, 5 को हमने छोड़ दिया, 2.74, राइट, व्हाट इट। अगला लिया मैंने 5 फॉलोड बाय 0, दोनों बात लिखी थी ना, फॉलोड बाय 0 5 और 5 फॉलोड बाय 0 लिखा है अपन ने। तो इस केस में 3.250 है, तो ये छोड़ दिया तो 3.2 इसका फाइनल रिपोर्टेड रिजल्ट हो जाएगा, राइट। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, इवन की जगह ऑड कर देंगे और यहाँ अनचेंज लिखा तो यहाँ रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। क्या होगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। preceding digit अगर odd है और 5 है लास्ट में डिजिट या 5 followed by 0 है, तो उस केस में वो 1 से बढ़ जाएगा, कौन, preceding digit। कैसे, देखिए 2.735, तो ये डिजिट कैसा है, 3 odd है, तो ये 2.74 बन गया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, राइट। या फिर इधर देख लीजिए 5 फॉलोड बाय 0 वाला भी ले लिया मैंने एग्जांपल में, एग्जांपल दोनों तरह के लेके दे रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाउ टू राउंड इट अप। 16.150 तो 1 कैसा है, ऑड नंबर है, फॉलोड बाय 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा 16.2, राइट। So these are the 5 rules to round it off any computation result reported which is having more than one uncertain digit, then how it can be rounded off। So these are the 5 rules to rounding off the reported result, right। Dear student, now we will discuss rules of arithmetic operations with significant figures। arithmetic operation में significant figure के लिए क्या रूल्स यूज करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा, सबसे पहले तो इसको बेसिक समझ लेते हैं। Any result is calculated by compounding। compounding मींस क्या है, किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो any result is calculated by compounding means all 4 types of, कुछ भी हो सकता है उसमें। 2 or more variables, कैसे कंपाउंडिंग, 2 और 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तभी तो हम कंपाउंडिंग करेंगे, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन तो 2 या उससे ज्यादा ही होने चाहिए वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल से तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा नहीं, राइट। तो any result is calculated by compounding 2 or more variables which might have been measured with different degrees of accuracy। तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी उस कंपाउंडिंग में। कैसे, inaccuracy in the measurement of any one variable affects the accuracy of the final result। अगर उसमें से किसी एक भी वेरिएबल में इनएक्यूरेसी है, एक वेरिएबल में भी मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी है, तो वो फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगी, राइट, करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उसमें गलती है तो वो गलती रहेगी ना उसके ऑपरेशन में। तो अल्टीमेटली चाहे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया है, डिवीजन, तो अगर एक वेरिएबल में भी गलती है हो गई हमसे, तो वो फाइनल रिजल्ट को 100% अफेक्ट करेगी, वहां भी एक्यूरेसी नहीं होगी अपने पास, राइट। So hence the final result, तो उसमें क्या है, hence the final result of compounding any number of variables should not have more significant figures than the original data from which it was obtained। तो फाइनल रिजल्ट जो होता है कंपाउंडिंग का, उसमें ज्यादा उतने सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए
जितने की हमने उस ऑपरेशन में यूज किए हैं। इस ऑपरेशन में यूज किए मीन्स कि चाहे हमने एडिशन में जो वेरिएबल यूज किए तो उसमें जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए कंपाउंडिंग रिजल्ट में। कंपाउंडिंग रिजल्ट में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए, राइट। ये एक्चुअल में रूल हमें फॉलो करना है। तो अभी कैसे एप्लीकेबल होगा, तो देखिए समझा रखा है। द फॉलोइंग रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद significant figures ensure that the final result of a calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of input measured value, right। क्योंकि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इंश्योर करेंगे फाइनल रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इज शोन विद द प्रिसिशन। प्रिसिशन के साथ में हमें, क्योंकि एक्यूरेसी का तो हम बात कर रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल में भी एक्यूरेसी तो वो फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करेगी, तो प्रिसिशन के साथ में that is consistent with the precision of the input measured value। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कंसिस्टेंट होगा। जो इनपुट में हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है अरिथमेटिक में ऑपरेशन में, चाहे एडिशन किया है सब्ट्रैक्शन किया है, तो जो प्रिसिशन उस वैल्यू का था वो ही रिजल्ट से कंसिस्टेंट होगा, रिजल्ट के साथ मैच करना चाहिए, राइट। तो अब देखिए दो इसमें कंडीशन है, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या हम यूज करने वाले हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो पहले हम बात करें इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या हमें रूल फॉलो करना है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन the final result should retain as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure। means मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो अपने को मैथमेटिकल ऑपरेशन में है। मींस 2 डिजिट होंगे मल्टीप्लिकेशन में या उससे ज्यादा होंगे, डिवीजन में भी 2 डिजिट होते हैं। तो जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं जितने उस दोनों वैल्यूज में, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में नहीं होने चाहिए। ये रूल कहता है अपने को, है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए हम समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी 4.237 ग्राम। किसी ऑब्जेक्ट का मास है, मैंने इसलिए यहाँ सब करके लिख दिया बेटा क्योंकि टाइम वेस्ट ना होगा, है ना, क्योंकि टाइम अननेसेसरी कैलकुलेशन में वेस्ट होता, तो एज इट इज लिख के रखा है, कर सकते हैं कैलकुलेशन को, बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना। तो इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी 4.237 ग्राम, ये मास ऑब्जेक्ट का है। वॉल्यूम कितना दिया उसका, एंड इट्स वॉल्यूम मेजर्ड टू बी 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी निकालते तो फार्मूला क्या है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला यूज किया। इस फार्मूले में जब मास और वॉल्यूम की वैल्यू रखी हमने 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, ये डिवाइड कर दिया है ना, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए अपने पास एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये इतना बड़ा रिजल्ट आता है। आफ्टर डेसिमल इतने डिजिट आते हैं, काउंट करेंगे तो आप कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल। और अपने पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट कौन सा है, वॉल्यूम वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मास में कितने थे, 4 थे, तो अपना जो रिजल्ट है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए एज पर द रूल, राइट। तो इसको राउंडेड ऑफ कर लेंगे। इसको जब राउंडेड ऑफ किया तो देखिए ये 8 है, मोर देन 5 वाला रूल अप्लाई हो गया, मोर देन 5 वाला हो गया, तो अल्टीमेटली क्या राउंडेड ऑफ करके 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द डेंसिटी मेजर्ड, राइट। क्लियर, ये तरीका होता है बेटा, इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना है। एक और एग्जांपल, ये डिवीजन का हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल भी एक ले लो। x इज इक्वल टू 3.88 वैल्यू है अपने पास, कोई वेरिएबल दिया है, दूसरा वेरिएबल दिया है y इज इक्वल टू 0.125। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें कितने हैं, 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.8 इंटू 0.125, रिजल्ट आया 0.475। कितने हैं, 3। और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं अपने पास ओरिजिनल क्वांटिटी में, 2। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 2 है, तो ये रिजल्ट भी राउंडेड ऑफ हो जाएगा, तो 4.75 है, 4.75 है तो कितना हो जाएगा, 4.8, राइट, 4.8, that will be the result, got it। अगले की हम बात करते हैं, दूसरा रूल क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the number with least decimal place।
कि अब एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट शुड रिटर्न एज मेनी डेसिमल प्लेसेस, फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस, कि जो नंबर हमने यूज किए एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस जिसमें होंगे उतने ही होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दैट इज द रूल इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? गॉट इट? तो देखिए अब कैसे एक एग्जांपल लिया फॉर सम ऑफ द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज दी है, 436.32 ग्राम एक वैल्यू दी है अपने पास, दूसरी वैल्यू है 227.2 ग्राम और तीसरी वैल्यू दी 0.301 ग्राम। इन तीनों को जब ऐड करते हैं बाय अरिथमेटिक एडिशन तो कितना रिजल्ट आ रहा है? 663.821 ग्राम, 663.821 ग्राम ये रिजल्ट आया। बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज करेक्ट टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, लेकिन अपना 1 डेसिमल प्लेस तक ही प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। क्यों होना चाहिए बेटा? देखिए सबसे कम जो है यहाँ पे आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है, इधर 2 है इधर 3 है, लेकिन इसमें 1 है। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले के इक्विवेलेंट अपना रिजल्ट होना चाहिए, दैट विल बी द प्रिसाइज मेजरमेंट। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 663.821 है, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे एंड द फाइनल रिजल्ट देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ टू 663.8 ग्राम। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि दैट इज लेस देन 5 है तो दैट इज विल बी ड्रॉप्ड। ओके, एंड ओनली प्रीसीडिंग डिजिट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, राउंडिंग ऑफ के रूल से भी। व्हाट इट? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में ले लिया। सिमिलरली डिफरेंस इन द लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.307 मीटर लिया, then minus 0.304 मीटर, that is equal to 0.003। इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें 1 सिग्निफिकेंट 1 ही आ रहा है, 1 डिजिट है ना, तो 3 × 10⁻³ मीटर। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नियरली इक्वल वैल्यूज आती हैं, तो वहां अपने को थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर चलना पड़ेगा, वहां हमें एक्यूरेट प्रिसीजन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट कैलकुलेट करना, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा अपना रिजल्ट, राइट। तो ये रूल्स है अपने किस केस में, दीज आर द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, ओके, टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। जस्ट स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन में है उसमें अनसर्टेनिटी में जो होगी रिजल्ट में, उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, है ना। रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के रिजल्ट में कैसे अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करेंगे, वो रूल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पूरा मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा है, उसको मैं मतलब लिखा हुआ सारी कंडीशंस, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। If the length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale, क्या हमने मेजर किया, लेंथ और ब्रेड्थ मेजर किया है एक थिन रेक्टेंगुलर शीट का, कोई थिन रेक्टेंगुलर शीट ली, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने मीटर स्केल को यूज करके मेजर किया है, ओके, यूजिंग ए मीटर स्केल एज 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर, मींस ये लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आई मीटर स्केल से जब मेजर किया, तो लेंथ कितनी है 16.2 सेंटीमीटर ये लिखा है, और ब्रेड्थ कितनी है 10.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। There are 3 significant figures in each measurement, और देखिए दोनों मेजरमेंट है उनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 162.101, राइट, क्लियर, एंड प्रिसिशन अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल एंड प्रिसिशन अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, दोनों में देखिए फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल आ रहा है, तो इसमें चांसेस ऑफ एरर अगर होगी, चांसेस ऑफ एरर होगी तो एक डिजिट की लास्ट डिजिट की, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ये तो अपने को रिलायबल है और ये अनसर्टेन डिजिट है, तो चांसेस ऑफ एरर इसी में होगी, है ना। तो फर्स्ट, क्योंकि प्रिसिशन अप टू फर्स्ट डिजिट, लिस्ट काउंट एरर भी अगर है तो ये इसमें जो एरर लिखेंगे हम एब्सोल्यूट एरर को अगर यहाँ ऐड करता हूँ तो प्लस माइनस करके 0.01 सेंटीमीटर ऐसे ब्रेड में हमने वैल्यू कर दी इसकी। अब इसको हम 16.2 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 16.2 into 100 कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी इसमें, जो एब्सोल्यूट एरर थी उसको रिलेटिव एरर जो निकाली अपन ने, उसको रिलेटिव एरर का परसेंटेज एरर नहीं, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लिया, तो क्योंकि इंटू 100 कर दिया अपन ने, तो परसेंटेज एरर आ गई। तो कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर इसमें 0.6% की, अगर चांसेस है एरर के तो 0.6% एरर है ना,
और ब्रेथ में अगर बात करते हैं तो इसको भी 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, मीन्स जो भी अपने पास वैल्यू है एरर की, एब्सोल्यूट एरर की, इसको डिवाइड कर दीजिए मेजर्ड वैल्यू से इंटू 100, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी आपकी। ये डिवाइड किया तो रिलेटिव एरर है केवल डिवीजन से, और इंटू 100 कर दिया तो वो क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। अगर ये 100 नहीं किया तो रिलेटिव एरर है डिवीजन, और इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज 10.1 प्लस माइनस 1%, राइट। तो ये अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ में परसेंटेज एरर के साथ वैल्यू आ गई। देन द एरर आर द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अब अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं दोनों वैल्यूज का तो क्या मिलेगा मेरे को, एरिया, यस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मैंने इसी लिख रखा है ए मींस दैट इज एरिया एल इंटू बी, 16.2 इंटू 10.1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिजल्ट मेरे पास आएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया अपने पास। अब परसेंटेज एरर इन एरिया, अब एरिया में परसेंटेज एरर निकालना तो ये दोनों का ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर क्या होगा, सम हो जाता है, वो एरर्स इन मेजरमेंट में एक फार्मूला आता है, उसके अकॉर्डिंग सम आ जाएगा, ठीक है। अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, पहले सिलेबस में हुआ करता था वो। तो ये 0.6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.6% प्लस माइनस 1.6%, ये परसेंटेज एरर आई है, राइट। अब एरिया इज इक्वल टू एल बी कर दिया हमने 163.62 इंटू 1.6%, राइट। अब इसको वापस मैं उसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करता हूं परसेंटेज को, तो 163.62 तो एज इट इज प्लस माइनस 1.6 अपॉन 100 इंटू 163.62 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाता है एरिया का, ये विद एरर लिमिट, विद एरर के साथ में आएगा 163.62 प्लस माइनस 2.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एरिया कैलकुलेटेड, राइट। अब यहां हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू में थे वो कितने थे, 3 थे ओनली, है ना, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, और एरर प्रिसिशन भी था। प्रिसिशन की बात की तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही था, है ना, 0.1, है ना, तो सिंगल डिजिट था उसमें भी, तो एरर जो है उसमें भी सिंगल डिजिट होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और एरिया के कैलकुलेशन में भी कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अपने पास अभी कितने आ रहे हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं एरिया के कैलकुलेशन में, और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं अपने पास एरर के कैलकुलेशन में। तो इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने से फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एज पर द रूल, देखो ये लिखा भी है, एज पर द रूल फाइनल एरिया कैन बी कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये यहाँ लिख रखा है, कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फाइनल एरिया कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड एरर कैन कंटेन ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लिखा है, राइट। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 163.62 था, राइट, और ये 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेंस एज इट इज, तो 1 सॉरी 5 है, 5 से ग्रेटर है 6, तो ये क्या हो जाएगा 164 राउंडेड ऑफ करके, और ये 2.61 था, तो ये राउंडेड ऑफ करके हो जाएगा 3, राइट, गॉट इट। तो ये आपका फाइनल एरिया आ गया 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा क्या कहता है, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figure। तो रिजल्ट अगर कंबाइन करेंगे तो वो भी n significant figure के लिए वैलिड होगा। However, if the data are subtracted, the number of significant figure can be reduced। और अगर डेटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ भी एग्जांपल लेते हैं। एक वैल्यू दी है अपने को, मास की दी है, कोई ऑब्जेक्ट का मास लिया है हमने 12.9 ग्राम, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 7.06 ग्राम। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो x माइनस वाई 12.9 माइनस 7.06, कैलकुलेशन में क्या आया 5.84, राइट। अब देखिए अगर दोनों वैल्यूज हैं, इनमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस अपने को कैलकुलेट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन में भी अपने अभी पहले डिस्कस किया है, पिछले टॉपिक में भी, है ना। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस मींस कितना होने आएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये फाइनल रिजल्ट है, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लाना है 5.84, ओके। तो ये 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई दैट इज 5.8 ग्राम, राइट। दिस इज सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है,
the relative error of a value of number is specified to significant figure depends not only on n but also on the number itself. कि जो relative error है, relative error जो of a value of number specified to significant figure, जो significant figure को specify कर रहे हैं, उसकी जो relative error है डिपेंड नॉट ओनली ऑन एन, वो केवल एन पे डिपेंड नहीं करती है, वो उस नंबर पे भी डिपेंड करती है। कैसे, देखिए हम निकाल कैलकुलेशन, क्योंकि एक्चुअल में क्या ये लिखा है लेकिन उसको समझने के लिए एग्जांपल जरूरी है। इस एग्जांपल से आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे 1.02 ग्राम इज प्लस माइनस 0.01 whereas another measurement 9.89 ग्राम is also accurate to 0.01 ग्राम। ये क्या है, दो मेजरमेंट है एक्यूरेसी के लिए किसी ऑब्जेक्ट के मास के मेजरमेंट के। ग्राम वैल्यू हमने यूनिट ली है तो ये मास मेजर किया है इन दो वैल्यू तक। तो रिलेटिव एरर अगर पहले मेजरमेंट में निकालता हूँ, रिलेटिव एरर निकाल रहा हूँ बेटा, रिलेटिव एरर साथ साथ में क्या परसेंटेज है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर। तो अगर मैंने यहाँ परसेंटेज एरर कैलकुलेट की प्लस माइनस 0.01 अपॉन 1.02 पहले वाले में 1.02 से डिवाइड किया इसको इंटू 100, तो ये आएगा प्लस माइनस 1%। कितना आया, प्लस माइनस 1%। और देखिए दूसरा सिमिलरली रिलेटिव एरर है 9.89 ग्राम में अगर कैलकुलेट करता हूं तो 1.01, क्योंकि वो तो आपका सेम है ना, एरर लिमिट तो सेम है दोनों में, राइट, क्योंकि जो उनका प्रिसिशन है वो रेजोल्यूशन है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है वो 0.01 का प्रिसिशन है। तो 0.01 अपॉन 9.89 इंटू 100। अब इस वाले मेजरमेंट में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो परसेंटेज कितनी आ रही, 0.1%। देखिए कितना है, 10 गुने का अंतर आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ का आपको समझ में आएगा कि द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ, कि वो नंबर पे भी डिपेंड करेगी। नंबर कितना, अगर बड़ा नंबर है तो उसमें एरर कम आएगी, उसकी एरर लिमिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। तो वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा, प्रिसाइज होने के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी मेजरमेंट की बढ़ जाएगी। इन दैट वे इट डिपेंड्स ऑन द नंबर इटसेल्फ, कि जितना लार्जर नंबर होगा कैलकुलेशन के लिए तो उसकी रिलेटिव एरर उतनी कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, इंडिटरमिनेट सॉरी इंटरमीडिएट रिजल्ट इन ए मल्टी स्टेप। क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट, intermediate result in a multi-step computation should be calculated to one more significant figure in every measurement than the number of digits in the least precise measurement, right। क्या कह रहा है, intermediate result in a multi-step computation, multi-step computation मतलब कई स्टेप में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, है ना, computation should be calculated to one more significant figure, वन मोर, एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर था उसको कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों, इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, की जो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में जितने नंबर ऑफ डिजिट है उससे एक ज्यादा तक अपने को कैलकुलेट करना चाहिए। हाउ इट इज, देखिए वो भी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 9.58 एक वैल्यू है अपने पास, हैज द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं x में, 9.58 मींस 9, 5 and 8, these are the 3 significant digit or figures। अब रेसिप्रोकल लेता हूं मैं इस x का, रेसिप्रोकल ऑफ x अगर करता हूं तो 1/x होगा, 1/x मींस 1 अपॉन 9.58। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0.104, दैट इज राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो वैल्यू हमने रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट की, ये कितनी, मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडेड ऑफ कर दी, 0.104। अब मैं इस 0.104 का अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, 9.62। मेरा ओरिजिनल रिजल्ट कितना था, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी x की, 9.58, राइट। देखिए और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि 1/2 क्या होगा, 0.5, और 1/0.5 लेंगे तो क्या होना चाहिए, 2। मैच कर गया। तो यहां डिफरेंस आ रहा है कि अपना ओरिजिनल वैल्यू 9.58 थी, इसका रेशिप्रोकल लिया तो 3 डिजिट तक अगर मैंने राउंडेड ऑफ करके लिया सिग्निफिकेंट पकड़ता तो 0.104 आया, और 0.104 का अगर मैंने रेशिप्रोकल लिया तो वो आ रहा है मेरे पास 9.62 नॉट 9.58, राइट। अब मैं फिर से इसको क्या कहा था है कि कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहा ना, कंप्यूटेशन शुड बी
एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको कैलकुलेट करना चाहिए कंप्यूटेशन को, है ना। तो अब यहाँ देखिए मैं फिर से लेता हूँ 1/x ले रहा हूँ और 1/9.58 रेसिप्रोकल लिया फिर से x का। अब मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया मेरे पास 1044। अगर मैंने इसको ये जो अब रेसिप्रोकल लिया 1/9.58 लिया, मींस x का रेसिप्रोकल लिया 9.58 का, तो ये हमने क्या किया, इसको राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट 0.1044। अब मैं 0.1044 का रेसिप्रोकल लेता हूं फिर से। अगर मैं इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है 9.58, बट इट इज 9.58, जो कि अपना ओरिजिनल नंबर था यहाँ कैलकुलेशन से पहले ये। तो वही रिजल्ट मेरे को मिल जाता है राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें भी आएगा थोड़ा सा चेंज, लेकिन राउंडेड ऑफ करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो 9.58, राइट। ये भी राउंड ऑफ करने से आया 9.62, है ना, लेकिन ये अब एग्जैक्ट नंबर आ गया है, राइट। तो क्या करना है हमें कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन की बहुत ज्यादा स्टेप वाला अगर कंप्यूटेशन कर रहे हैं, शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर, कि एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको करेक्ट रिजल्ट मिल जाता है, राइट। तो ये थे कुछ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, राइट। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। एक दो एग्जांपल और हम इसके डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। यस, तो हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना बेटा। अब देखिए जितना भी हमने उसमें डिस्कस किया है, दो एग्जांपल हम लेते हैं इससे, और जो हमने रूल्स वगैरह जो भी फॉलो किए हैं जिनको डिस्कस किया है, वो आपको यहाँ अप्लाई करने में समझ में आ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं ना। अभी जितने भी हमने जो कंडीशन डिस्कस किए ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 1.1, क्या कहता है, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल में क्यूब दिया है, क्यूब की ईच साइड जो है दी हुई है, क्यूब है तो सारी साइड की लेंथ सेम होती है, राइट। क्यूब की सारी साइड की लेंथ सेम होती है, तो हमको लेंथ ऑफ ईच साइड दी है वो 7.203 मीटर दी है। हमको इसका सरफेस एरिया, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू बी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें सरफेस एरिया एज वेल एज उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लेंथ ऑफ ईच साइड, कितने हैं, 4 है। तो कैलकुलेटेड रिजल्ट शुड आल्सो हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखिए एरिया निकालना है तो साइड हमको दी है, सरफेस एरिया है, क्यूब पता है ना। तो ये क्यूब अगर मैं बनाता हूं, कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है, 1, इसके अपोजिट 2, 3, 4, ये 5 और ये वाली अपोजिट वाली 6, टोटल 6 सरफेस है। तो 6 सरफेसेस है क्यूब की। तो देखिए सरफेस एरिया निकालेंगे तो हर सरफेस एरिया का कैसे निकलेगा, स्क्वायर का फार्मूला लगता है, राइट। अगर मैं एक ये फ्रंट लेता हूं, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्या होगा, सपोज लेंथ ऑफ दिस साइड इज a इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक का अगर निकालता हूं एक सरफेस का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a साइड है, सपोज a इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ओके। तो a एक साइड की लेंथ है तो एक सरफेस का एरिया निकाला a इंटू a स्क्वायर, और टोटल कितनी है 6। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये फाइनल फार्मूला से 6a स्क्वायर, फार्मूला भी आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा 10th में, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज गिवन बाय 6a स्क्वायर। तो देखिए 6a स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 6 इंटू a स्क्वायर मींस 7.203 होल स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब 7.203 कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा डिजिट आने वाले हैं अपने पास। देखिए मैं एक बार ये देता हूँ, वॉल्यूम वाला आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ। ये 3 3 9, 303
3 2s are 6, 3 7s are 21। आप सोच रहे होगे सर 3 3s नहीं बोल रहे हैं, 3 2s नहीं बोल रहे हैं, 3 7s नहीं बोल रहे हैं सर, तो बेटा करेक्ट वाला बोल रहा हूँ मैं। ये 3 3s 3 2s, ये तो एक सबकी हैबिट बन गई है, गलत है वो। 3 3s 3 2s 3 7s है ना, राइट। अभी ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे रिजल्ट जीरो हो जाएंगे, 4 डिजिट है ये। फिर 2 से तो 2 3s 6, 2 into 0 0, 2 2s 4, 2 7s 14। देन 7 से करेंगे तो 7 3s 21, 0 है तो 21 हो जाएगा, 7 2s 14, 7 7s 49 एंड देन 50। ये टोटल रिजल्ट आया आपके पास 9 0 12 3 8 8 1 एंड 5। अब इस वैल्यू में मैं यहाँ छोड़ दिए दे रहा हूँ कि अगर आप एक बार और अभी छोड़ देते हैं, अभी बात नहीं करता हूँ। चलिए वैल्यू में पहले से लिख लेता हूँ, 5188 3209। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 9 54, ये पूरा 54 क्यों 0 है तो 54 पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर का रोल ही। 6 2 12, 6 3 18 एंड 1 19, 6 8 48 and 1 49, 6 8s are again 48 and 4 52, 6 1s are 6 and 5 11, 6 5 are 30 and then 1 31। कितने डिजिट हो जाते हैं देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, पहले मैं एक बार वो लिख दिए देता हूँ, देखो 5 1 8 8 3209। तो फाइनल रिजल्ट आया आपके पास 311.29254 मीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको राउंडेड ऑफ कर देता हूं, राउंडेड ऑफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा रिजल्ट, 311.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल सरफेस एरिया क्यूब का आ गया अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है ए क्यूब, क्या हो जाएगा रिजल्ट 7.203 होल क्यूब पर मीटर क्यूब। तो देखिए दो बार तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार और आप इसमें 7.203 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर 9 डिजिट के बाद डेसिमल उधर से लेफ्ट से राइट काउंट करके लगाइए और फिर उसको राउंडेड ऑफ 4 डिजिट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। गॉट इट। कैलकुलेट करके नहीं लिख रहा हूं मैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in view. कि देखिए अपने को किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है 5.74 ग्राम, एम क्या दिया है 5.74 ग्राम, वॉल्यूम दिया है अपने को 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम भी दिया है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5.74 ग्राम है, वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, तो हमें उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ हम देखते हैं तो मास में सिग्निफिकेंट कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने हैं 2, वॉल्यूम में 2 है, तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट हमारा आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए एज पर द रूल। देखिए मास अपॉन डेंसिटी अभी हमने रूल्स में पढ़ा था, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है फार्मूला पढ़ा था ना अभी हमने, और इससे हमने कैलकुलेट की थी डेंसिटी, एक एग्जांपल लिया था अभी एक रूल में, है ना। तो अब देखिए डेंसिटी यहाँ निकालते हैं हम, कितना है 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2। इसको अगर मैं एक डेसिमल
ये हटेगा तो ये इधर आके इधर लग जाएगा, तो 57.4 अपॉन 1.2। यहाँ भी आपको मैं एक बार कैलकुलेट कर दिए देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 4 आर 48, 17 माइनस 8 9, ये 0, ये 4, ओके डेसिमल आ गया। अभी कितना, 12 7 आर 84, 12 8 आर 96 हो जाता है, 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 84, तो ये 0 और ये 1, ये फिर 12 8 आर 96, ओके तो ये 4, ये 0 हो जाएगा, फिर 3, तो ये अल्टीमेटली 4.78 ग्राम सेंटीमीटर पर इनवर्स क्यूब, मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास मास में है और 2 है अपने वॉल्यूम में। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा मुझे, राउंडेड ऑफ करूंगा, मोर देन 5 है तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा डेंसिटी का, क्या आएगा बेटा, 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वॉल्यूम में दिए अपने पास 2, इससे ज्यादा रिजल्ट में नहीं होने चाहिए, तो हमें राउंडेड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस रिजल्ट को करना है। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 5.8 सॉरी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। फाइनल रिजल्ट क्या होगा अपना, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये मैंने 2 एग्जांपल आपको कर दिए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं आपके लिए, बट यू हैव टू प्रैक्टिस आपको, ये दोनों भी किए हैं लेकिन इनको प्रैक्टिस आपको अपने आप से फिर से करना है, जैसे मैंने पढ़ के और लिख के और किया ना, आप ऐसे अगर एक बार शुरू कर देंगे प्रैक्टिस करना सेल्फ डिपेंड होके, गारंटी बेटा आपको कहीं भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, राइट। ये बेटा ये सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक्स प्लस 2 एग्जांपल भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं अगला टॉपिक डायमेंशंस वाला शुरू करूंगा।